देख लो फ्रेंड्स, ये है क्रैश सीईटी बैच 2020-21। ये फिफ्थ चैप्टर फ्रॉम 11th क्लास है। ये सर्कल एंड कोनिक्स, और ये सेकंड सेक्शन फ्रॉम सर्कल एंड कोनिक्स इज पैराबोला। देख लो क्या ये सर्कल एंड कोनिक्स में वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट सर्कल। अब यहाँ पर हम सेकंड पार्ट पैराबोला देख लेंगे। क्या है यार, यू नो, हमने फर्स्ट पीरियड में पूरा थ्योरी यानी पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी हैव सीन। जो भी हमारे फर्स्ट पीरियड्स है उस पीरियड्स में हमने ऑलरेडी ये पैराबोला के पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेंगे। देख लो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो, y² equal to 8x। Number of tangents to parabola y² equal to 8x from 2,1 यानी through 2,1। ये पैराबोला के लिए ये पॉइंट में से हम कितने टेंजेंट ले सकते हैं? For this parabola from this point how many tangents can be drawn? लेकिन उसके लिए क्या होना, ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है क्या पैराबोला के बाहर है क्या पैराबोला के अंदर है? पैराबोला यानी व्हाट, देख लो ये ऐसा, सपोज ऐसा है, पॉइंट बाहर रहा तो हम 2 टेंजेंट ले सकते, पॉइंट पैराबोला पे रहा तो ओनली 1 टेंजेंट इज ड्रॉन, और पॉइंट अंदर रहा तो वी कांट ड्रॉ एनी टेंजेंट। देख लो क्या है, यस के लिए y² - 8x, क्या ये s1 y यानी 1 का स्क्वायर -8 into 2 कितना ये है 1 - 16 यानी -15 less than 0 यानी पॉइंट विल बी इन द पैराबोला है। 1 पॉइंट क्या है, लेस देन 0 यानी पॉइंट क्या है पैराबोला के अंदर है, यानी वी कांट ड्रॉ एनी टेंजेंट, यानी ए ऑप्शन 0। देन उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो क्या है सेकंड, एंगल बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ पैराबोला। देख लो दोस्तों क्या है ये पैराबोला ये फॉर्म में है। पैराबोला विल बी इन दिस फॉर्म, ये है हमारे लिए पैराबोला। देख लो क्या है, ये है पैराबोला और ये है एक्सिस ऑफ पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स यानी ये डायरेक्ट्रिक्स, देख लो क्या है ये एक्सिस, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, और ये है टेंजेंट यानी y एक्सिस, ये y एक्सिस। अब ये डायरेक्ट्रिक्स, ये एक्सिस और ये डायरेक्ट्रिक्स, एंगल बिटवीन एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स बराबर है 90 डिग्री कंपल्सरी होता है। ये एक्सिस और ये डायरेक्ट्रिक्स यानी परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। देन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए पैरामीटर ऑफ द पॉइंट देख लो, p 10 - 8, ये 10 - 8 है क्या, ये x1 y1, 5y² equal to 32x, y² equal to कितना ये 32/5x। फिर कितना था ये 4a equal to 32/5, स्टैंडर्ड पैराबोला यानी y² equal to 4ax। a के लिए कितना है 8/5 है, a के लिए 8/5 पैरामीटर ऑफ द पॉइंट है। पैरामीटर यानी मालूम है x इक्वल टू क्या होना 80² और y इक्वल टू, देख लो पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे है, x इक्वल टू 80², y इक्वल टू 280, y के लिए -8, 2 into 8 के लिए 8/5 into t है, फिर ये कैंसिल हो रहा यानी t इक्वल कितना आता -5/2, t इक्वल टू -5/2 यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी देख लो क्या है ये। अब ये में जो जिनके लिए भी 11वीं का सिलेबस यू आर टोटली अनवेयर, अब तुम्हें यहाँ से करना ही है पहले पॉइंट्स जो पीरियड है, पॉइंट्स के जो भी पीरियड है दोस्तों
उसके लिए तुम बार बार देखो, दो दो तीन तीन बार देखो और बाद में क्वेश्चन देखो। ये है पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x है ना। अब ये पॉइंट क्या है, ये सब्स्टिट्यूट कर लो ऑन दिस इक्वेशन। अगर ये नेगेटिव है तो वी कांट ड्रॉ एनी टेंजेंट, पॉजिटिव है तो दो टेंजेंट ले सकते और इक्वल टू 0 है तो ओनली वन टेंजेंट। ये सेकंड वन क्या है, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये एक्सिस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, दोनों टेंजेंट कितना है 90 है। और ये थर्ड के लिए देखो दोस्तों, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। 4a का वैल्यू 32/5, a का वैल्यू 8/5 आता है ना, 8/5। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी व्हाट, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 80, t यानी व्हाट वी डोंट नो, a मालूम है, y मालूम है, यानी t इक्वल टू -5। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आवाज, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास। देख लो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देख लो क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये टाइप में। क्या ये 2y स्क्वायर इक्वल टू 7x, y स्क्वायर इक्वल टू 7/2x, मालूम नहीं है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, 4a का वैल्यू 7/2 और 8 के लिए 7/2 कितना आता, 8 आता, 8 के लिए 7/8। क्या होगा, कार्टेशियन t इक्वल टू कितना है, -2 है। देख लो ये पैराबोला है, ऑन कंपेयरिंग a का वैल्यू 7/8 आता, t यानी पैरामीटर है, हमें क्या होना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स xy यानी वी नो वेरी वेल 80 स्क्वायर और 280। पैरामीटर t है तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स यानी ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स यूजिंग पैरामीटर। क्या ये a यानी व्हाट 7/8, a स्क्वायर 4, 2a यानी 7/8, इसका वैल्यू -2 है, 7/2 है और ये -7/2 है। हाँ फिर a इक्वल टू 7/2, क्या है ना ये x, y यानी 7/2 और ये -7/2, ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देख लो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, focal distance of the point P, y square equal to 8x, कंपल्सरी याद रखो 4a इक्वल टू क्या है, ये इक्वल टू कंपल्सरी 4a यानी क्या मिलता है 4ax, यानी कंपल्सरी 4a इक्वल टू 8, a इक्वल कितना आता, 2 आता, ये a के लिए है। देन फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P देख लो कितना है, फोकल डिस्टेंस यानी SP इक्वल टू x1 प्लस a। फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जो है पॉइंट P का जो फोकल डिस्टेंस है x1 प्लस a है। फिर हमें क्या होना, देख लो SP कितना है, ये 4 है, x1 वी डोंट नो, प्लस a यानी 2 कितना आता ये 4 - 2 राइट, इक्वल टू x1 आता। यहाँ पर मॉड लेने के बाद प्लस माइनस, ये मॉड लेने के बाद कितना था, प्लस माइनस आता। फिर कितना आता ये ऑर्डिनेट्स ऑफ p, कितना है x1 के लिए कितना ये 4 - 2 यानी 2 एंड ये -6 आता, -6 आता। देन ऑर्डिनेट होना मुझे क्या होना, ये ऑर्डिनेट्स, देख लो क्या है ये, ऑर्डिनेट जब ये a प्लस और a माइनस आता, ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट देख लो दोस्तों क्या है ये, ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट y स्क्वायर इक्वल टू है ये 2 है ना, x यानी 2 8 इनटू आता है यहाँ पर ढूंढना है
y स्क्वायर इक्वल टू 8x आता, y इक्वल टू 8 into x यानी व्हाट 2, y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 16 है, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस 4, y इक्वल टू प्लस माइनस 4 यानी बी ऑप्शन आता, बी यानी व्हाट, देख लो ये बी, वो 6 के लिए नहीं आता, 6 के लिए 48 नेगेटिव नहीं होता है, माइनस यानी नेगेटिव नहीं आता यहाँ पर, देख लो क्या है जो भी है, स्क्वायर नेवर बी नेगेटिव, इसलिए वो हम ले सकते हैं। क्या है देख लो, ये x1 का वैल्यू -6, यहाँ पर 2 है, x1 कितना है ये, x1 के लिए पहले तो देख लो आप, x1 के लिए मैं यहाँ पर बताऊंगा 4 - 2 इक्वल टू x1, yes, और ये -4 - 2 इक्वल टू x, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू कितना है -6 आता, x इक्वल टू 2 यानी कितना आ रहा है ये, y स्क्वायर इक्वल टू 16 आता है, y इक्वल टू प्लस माइनस 4, अब x इक्वल टू -6 लेने के बाद y स्क्वायर इक्वल कितना आता है, माइनस कितना आता है 8 है, 8 into 6 यानी 48, माइनस ये पॉसिबल नहीं, यानी इसलिए ओनली ये आता y इक्वल टू ऑर्डिनेट यानी y स्क्वायर इक्वल कितना था ये प्लस माइनस 4, ये आता। हाँ देख लो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 के लिए आवा, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आवा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए व्हाट इज गिवन फॉर 6(1), व्हाट इज गिवन फॉर 6(1), क्या है 6(1) के लिए, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एब्सिसा, देख लो क्या है, ऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स एब्सिसा, जो भी है वो देख लो क्या आएगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ऑर्डिनेट यानी व्हाट, x, y, इसमें क्या है ये, ऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स एब्सिसा, ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मींस x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट इज 3 टाइम्स एब्सिसा, 3x है, देख लो क्या है, y स्क्वायर इक्वल कितना है 18x है, फिर y स्क्वायर यानी व्हाट, क्या ये 3x होल स्क्वायर इक्वल टू 18x है, हाँ फिर यह है 9x स्क्वायर इक्वल टू 18x, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 है। अब पहला तो पॉइंट कंपल्सरी आता ना यार 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 लेने के बाद, x इक्वल टू 2, ये 2 लेने के बाद क्या मिलता है ये, y स्क्वायर इक्वल कितना ये 18x, 18 इंटू 2 कितना ये 16, यानी प्लस माइनस 4 है, प्लस माइनस 4 है, देख लो क्या, सॉरी कितना ये 36 है यार, कितना था प्लस माइनस 6 आता, प्लस माइनस 6 यानी वो 2 प्लस माइनस 6 कहां पर है, 2 प्लस 6 है, ओनली प्लस 6 है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में प्लस 6 है, जो भी है वो ले लो आप। 7(1), x इक्वल टू a क्या है ये साइन स्क्वायर t, और y इक्वल क्या है ये 2a साइन t है, हाँ यू नो वेरी वेल, क्या है ये y, अब देख लो क्या आता है यहाँ पर, हाँ y, अगर दोनों सिंप्लीफाई करो यहाँ पर एडजस्ट करो, y इक्वल क्या है ये, अब मैं यहाँ पर y बाय 2a इक्वल टू साइन t आता, फर्स्ट वन ये सेकंड वन है, मैं यहाँ पर साइन का वैल्यू ले लो, x इक्वल टू कितना आता है ये a, साइन के लिए क्या है y बाय 2a कितना आता है होल स्क्वायर आता, तो जितना ये x इक्वल टू a, y स्क्वायर बाय क्या है 4a स्क्वायर है, तो कितना आता ये y स्क्वायर इक्वल टू 4a ऊपर बार 4ax, ये है पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पैराबोला। देन क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ पैराबोला।
पैराबोला का ईच एंड एवरी पॉइंट तुम्हें मालूम होना, ओनली देन यू विल गेट क्वेश्चंस। पहले ही बोल रहा हूं मैं सबके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सी ग्लांस केयरफुली, वर्क करो ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए। फर्स्ट मिनिमम 10 to 12 questions will be only on important points from 11th and 12th syllabus। इसके लिए तुम पहले ये important points देख लो बहुत अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? The length of the chord intercepted on the line 2x plus y minus 8 equal to 0 on parabola y square equal to 8x। क्या ये length of the chord intercepted on this line? ये सपोज ये पैराबोला है हमारा, ये लाइन है, इसकी लाइन है। अब ये a लेंथ होना है, a b होना है। क्या है ये? 2x, देख लो क्या है ये? y इक्वल टू 8 माइनस 2x है। यहाँ पर ले लो 8 माइनस 2x होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 8x है। 64 माइनस 16 और ये 32x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल टू 8x। फिर कितना था ये? x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 64 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस कितना था? 4 1 था और ये 4 6 था है। 8 प्लस 2 आता नहीं? 16x माइनस 8 और x माइनस 2, x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 2, फिर x इक्वल टू 8। y के लिए देखो, y के लिए कितना था? x इक्वल टू 8 यानी 64 y के लिए है ना, कितना था? 8 आता। अब x इक्वल टू क्या है? 2, y के लिए 4 आता है। यानी पहला पॉइंट क्या है मेरे पास? 8 8 और दूसरा पॉइंट क्या है? 2 4। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट यानी और डिस्टेंस फॉर्मूला 8 माइनस 2, x2 इंटरसेप्ट का लेंथ यानी और x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 यानी व्हाट? 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 4 होल स्क्वायर 36। और ये कितना रहा? ये 4 का स्क्वायर 16 52 है। 52 यानी व्हाट? 3। ये कितना था? ये 2 अंडर रूट ऑफ 13, 2 अंडर रूट ऑफ 13। देख लो थोड़ा सा पॉइंट्स वो देख लो क्या है। हाँ, फिर 80 then x 4 कॉमन लो, 4 1 दा है ना, 4 1 दा 4, 6 दा 24, 8 और 2 है ना, फैक्टर्स ऑफ 8 और 2, 8 9 64 आता है यहाँ पर। 64 यानी 8 y का वैल्यू अगेन 8 प्लस माइनस 8 आता है, प्लस माइनस 8 आता, देन 8 4 यानी ये अगेन प्लस माइनस 2 आता। तो क्या ये 8 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 4 कितना आता है? ये माइनस 8 और ये माइनस माइनस प्लस 4 यानी सेम। तो रूट 13, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 यानी 52, सॉरी यार 52 आ रहा है। 52 यानी और 13 4 जाता ना, यानी 2 अंडर रूट ऑफ 3। देख लो ये length of the chord intercepted on the line by the parabola, ये फॉर्म में और देख लो, करेक्शन करके देख लो कुछ कम ज्यादा हो सकता। हाँ, देन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 for question number 9 के लिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लो क्या है। हाँ, x इक्वल टू क्या है? x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 y क्या है? टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1। हो सकता है इसके लिए अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है इन अ वे दैट यू विल गेट। क्या इसको कैसा सॉल्व करेंगे देख लो क्या है
ये क्या है एज, ये देख लो दोनों। तो इसको एक बार सॉल्व करो, जो भी है ये इसको पूरा x माइनस क्या है ये x माइनस 1, इसको ऐसा भी ले सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, और ये y माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 2। एक बार तुम क्या करो, इसको ये t को कैंसिल करो, एक बार इसको कैंसिल करो, एक बार माइनस करो, एक बार प्लस करो। हाँ, ये फॉर्म में है ना, कंपल्सरी पैराबोला मिलता है। ये स्टैंडर्ड है, एज इट इज ये पैराबोला का ग्राफ मिलता है। हाँ? इसको एक बार तुम ये एक बार कैंसिल करो, एक बार कैंसिल करो, यू विल गेट पैराबोला। सॉल्व करके नहीं बैठना ऐसा क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। कंपल्सरी याद रखो ये क्या है, a इक्वल टू 1, 2h इक्वल टू माइनस 2, b इक्वल टू 1, g इक्वल टू माइनस 2, f इक्वल टू माइनस 2 और c इक्वल टू 4 है। कंपल्सरी याद रखो क्या है ये, a इक्वल टू b है, फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल टू b एंड सेकंड वन h इक्वल टू माइनस 1 है, h स्क्वायर माइनस ab, h यानी 1, h यानी व्हाट ये 1 माइनस ab, ab यानी व्हाट माइनस 1 इंटू प्लस 1 है, माइनस 1 इंटू प्लस 1, 1 माइनस माइनस प्लस 1 है, ये 2 आ रहा है, ये पॉजिटिव है, यानी कंपल्सरी यू विल गेट पैराबोला। याद रखो ये फॉर्म में क्वेश्चन रहा ना, कंपल्सरी याद रखो, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव आने के बाद यू विल गेट पैराबोला। a इक्वल टू b है, पहले a इक्वल टू b है, हाँ कुछ भी नहीं, ये h नॉट इक्वल टू 0 है, और h स्क्वायर माइनस ab ये फॉर्म है। हम इसको ऐसा भी ले सकते हैं, डेल्टा, डेल्टा यानी व्हाट, डेल्टा यानी क्या है ये a b c प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0 आता, यानी पेयर ऑफ लाइन नहीं आता, ये यहाँ पर कंपल्सरी ऐसा आता, ये 2 यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए क्या है पैराबोला। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 के लिए आवा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद दोस्तों 11 के लिए आवा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, देख लो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देख लो इफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax passes through 2, 3 passes through 2, 3 passes through यानी व्हाट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 4a, x यानी व्हाट 2, 9 इक्वल कितना ये 8 है, a इक्वल कितना आ रहा है, ऐसा ले लो ना, ऐसा भी ले सकते तुम, क्या होना लेंथ ऑफ LR लेटेस्ट रेक्टम यानी 4a कितना था फिर ये 9/2 इक्वल टू 4a, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी 4a यानी 9/2, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यानी 4a, ये है आंसर लास्ट 9/2। देन फोकस ऑफ पैराबोला, देख लो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए है, क्वेश्चन नंबर 12 फोकस, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कहिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या है 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x है माइनस 2y माइनस 7 है, देख लो फिर ये जनरल फॉर्म है हमारे लिए, ये जनरल फॉर्म है, तो इसको पहले होल स्क्वायर बनाओ, 8 मालूम है ना, होल स्क्वायर की मेथड मिडिल टर्म के हाफ होना, मिडिल टर्म के हाफ यानी 4 का स्क्वायर प्लस 16, इधर भी प्लस 16 है, कितना था फिर ये x माइनस 4 होल स्क्वायर है, ये माइनस 2 कॉमन लो, फिर y 7 और 2 6 और ये 3 9 आता, माइनस 9/2 है,
अब ये सेंटर क्या है, ये सेंटर मेरे पास क्या होता है, ये x माइनस 4 इक्वल टू 0, कंपल्सरी याद रखो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और y माइनस 9/2 इक्वल टू 0। x इक्वल कितना है, ये 4 है, y इक्वल क्या है 9/2 है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर यानी पैराबोला कौन से फॉर्म में, माइनस यानी ये नीचे आता फॉर्म है ना, ये फॉर्म में आता पैराबोला, ये ऐसा नीचे माइनस, ये माइनस यानी नीचे आता। हाँ है, देख लो क्या होना हमें, फोकस, फोकस यानी व्हाट, मालूम है फोकस, h कॉमा k, फोकस यानी ये वर्टेक्स है। अब ये फोकस के लिए क्या होना ये कंपल्सरी देख लो, h कॉमा k प्लस अब नीचे है यानी व्हाट, इसको नीचे लो है ना, प्लस माइनस, मालूम है ये a b जो भी है वो, a नहीं तो फिर b जो भी है वो हम ले सकते हैं यहाँ से। हाँ क्या ये, हाँ देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, फोकस ऑफ द पैराबोला, फोकस ऑफ द पैराबोला यानी व्हाट है ना, क्या देख लो ये 9/2 है, फोकस ऑफ पैराबोला ये देख लो, ये अगेन वैल्यू कितना ये है ना वहां पर, ये मिलता देख लो। क्या है हमारे पास इक्वेशन, x स्क्वायर इक्वल टू 4 ay चलेगा, 4 का वैल्यू है -2 यानी 2, a के लिए 1/2 है, a के लिए 1/2 यानी व्हाट ये 4, अब k यानी व्हाट, k यानी 9/2 प्लस माइनस क्या था ये 1/2, इतना है देख लो 4, 9 प्लस 1 10, ये माइनस है ना, माइनस है यानी नीचे आना पड़ता, 8/2 यानी 4, ये है हमारे लिए फोकस है। ये है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए फोकस, ऑप्शन नंबर सी। ये है क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, हाँ देख लो क्या ये फोकस है हमारा। हाँ देन इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 इन द सेम वे, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। हाँ क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, हाँ y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 8x माइनस 7, वर्टेक्स होना है, वर्टेक्स यानी y स्क्वायर माइनस 6y, 8x माइनस यानी प्लस 7, a स्क्वायर यानी हाफ यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 है, y माइनस 3 होल स्क्वायर, कितना था ये 8x प्लस 16, 8 कॉमन लो, x प्लस 2 है, क्या ये y माइनस 3 इक्वल टू 0, वर्टेक्स x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, यानी व्हाट x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 3, यानी व्हाट वर्टेक्स विल बी 2, 3। ये फॉर्म में क्वेश्चन बहुत इजी है, देख लो। देन नेक्स्ट विल बी कंटिन्यूड इन योर नेक्स्ट पीरियड।